जब द्वापर युग में महाभारत का भयानक युद्ध समाप्त हो चुका था, तब पांडवों में हस्तिनापुर का राज्य पुनः प्राप्त कर लिए। राजा युधिष्ठिर जब अब पांडवों धर्म के मार्ग पर चलने के लगे, वे केवल अपने राज्य की नहीं बल्कि संपूर्ण धर्म के प्रजा की भलाई के लिए सदा चिंतित रहते थे। एक दिन राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो क्या है? आप मुझे कृपया करके उसमें विस्तार सहित बताइए। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, भविष्य में, वर्तमान और तीनों युगों के आपको ज्ञाता है। आप हमें इस कथा को विस्तार में श्रवण कर। श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है, जिससे बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। परंतु इस पर्व के पीछे मूल कथा क्या है? माधव, कृपया करके मुझे इसका विस्तार में बताइए। आध्यात्मिक और पौराणिक कथा विस्तार से बताइए, ताकि मैं केवल एक परंपरा नहीं बल्कि धर्म समझकर मान सकूं। धर्मराज युधिष्ठिर, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये त्योहार वर्तमान में भक्ति का गहरा प्रतीक है। इस पर्व के पीछे एक महान कथा जुड़ी हुई है, तो जो त्रेता युग में घटित हुई थी। ये कथा दान में राजा बलि और देवी लक्ष्मी से संबंधित है। आओ तुम्हें इस दिव्य कथा को सुनाते हैं, जिससे तुम इस पर्व को वास्तविक धर्म को समझ सके। केशव, इस कथा को सुनने के लिए मैं अत्यंत ही उत्सुक हूँ। कृपया करके आप विस्तार में बताइए। कृष्ण ने कथा प्रारंभ की। हे धर्मराज, प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और दानों के बीच निरंतर युद्ध हुआ करते थे। दानों ने अनेकों बार स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया, पर हर बार भगवान विष्णु की कृपा से, चतुराई से उन्हें पराजय का सामना करना पड़ा। एक समय जब दोनों पक्ष थक चुके थे, तब समुद्र मंथन का निर्णय लिया गया। मद्राचल पर्वत की मतनियां और नागराज रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन किया गया। उस मंथन के अनेक रक्त, दिव्य औषधियां और अंत में अमृत प्राप्त हुआ। अमृत को देखकर दानों लोग बस व्याकुल हो उठे, किंतु देवताओं ने छल से अमृत को छीन लिया। इससे दानव अत्यंत क्रोधित हुए। उसे समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी की प्रकट हुई। श्री कृष्ण विष्णु और आकर्षित पत्नी को विष्णु ने पत्नी के रूप में स्वीकार किया। उसे समुद्र तनया यानी समुद्र की पुत्री भी कहते हैं। देवताओं ने लक्ष्मी और अमृत दोनों को खो देने के दानों से क्रोधित होकर प्रतिशोध की भावनाओं और उनसे युद्ध लड़ने की अपेक्षा करने लगे। सतयुग में राक्षस कुल एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मनिष्ठ राजा का जन्म हुआ। नाम था राजा महाबली। वे भक्त प्रहलाद के पौत्र थे और अपने पूर्वजों की तरह धर्म, दान और भक्ति से निर्गुण थे। तद्यपि जन्मों पर उनके विचार अत्यंत पवित्र सक्रिय थे। वे महादेव के परम भक्त, प्रजा के कल्याण के लिए देव तरह से एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि 100 अश्वमेध यज्ञ करवाएंगे। पृथ्वी पर धर्म पूर्वक अपना अधिकार जमा कर स्थापित कर लेंगे। राजा ने बलि ने जब पूरे यज्ञ को कर लिया, वे स्वर्ग लोक में अधिकार जमा लिए। देवताओं को अब चिंता होने लगी। यदि बलि अमृत भी पा गए तो उन्हें पराजित करना अत्यंत असंभव हो जाएगा। सभी देवताओं को चिंता होने लगी। घबरा गए, भगवान विष्णु के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, आपकी कृपा से
हमारी रक्षा कीजिए। बलि का प्रभाव बढ़ता जा रहा है जब केवल आप ही समाधान कर सकते हैं। हे देव, चिंता मत करो, आप वाहन अवतार का समय आ गया है। मैं स्वयं ब्राह्मण बालक का रूप लेकर राजा बलि के यज्ञ में जाऊंगा और उचित समय पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। भगवान विष्णु की वाणी सुनकर सभी देवताओं निश्चित हो गए। वे अपने अपने लोगों को चले गए, ये विश्वास करते हुए जब प्रभु स्वयं इस संकट का निवारण करेंगे। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु एक तेजस्वी वटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया। सिर पर जटा, गूढ़ हाथ कमंडल और नेत्रों में दिव्य की चामुंडा का स्वरूप धारण कर लिया। वे सीधे उस स्थान पर पहुंचे जहां राजा बलि अपने युग को सुचार रूप से महायज्ञ कर रहे थे। वह यज्ञ जिसके पूर्व होते ही बलि तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमाने वाले थे। वाहन में विष्णु यज्ञशाला में पहुंचे और मधुर वाणी में बोले, हे राजन, एक निर्धन ब्राह्मण आया है, आप उनको भिक्षा दीजिए। बालक ने कहा, कृपया करके इस निर्धन बालक को, जैसे महान दानवीर की कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई है, मैं आपसे एक विनम्र निवेदन करता हूँ। यदि आप कृपया करके जीवन भर का आभारी रहूँगा। इसलिए हे देवता, आप चाहे न संकोच मांगे, मेरा सौभाग्य होगा। आपको मैं याचना पूरी कर सकूंगा। आपको वचन देता हूँ, आप अवश्य मांगिए। हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, बस इतनी जमीन जितनी मैं अपनी 3 पगों में नाप सकूं, यज्ञ का कर सकूं। हे ब्राह्मण, आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांगते हैं, चाहो तो मैं आपको पूरी पृथ्वी दान में दे सकता हूँ। कृष्ण ने कहा, नहीं प्रभु, आप हमें 3 पग भूमि ही दान में दीजिए। बलि ने पहला पग दिया तो पूरा पृथ्वी लोक दे दिया, और दूसरे पग में जब दिया तो और नाप दिया। तीसरे पग में भगवान उस राजा समझ गए कि ये हमारे प्रभु ही हैं, क्योंकि तीनों पग में उन्होंने सब कुछ दान में दे दिया। तब राजा उनके चरणों को पकड़कर क्षमा मांगने लगे। हे प्रभु, आप ही हमारे प्रभु, हम आपको पहचान गए हैं, कृपया करके आप हमारा मार्ग बतलाइए। आइए दोस्तों, आप लोगों को ये कथा उम्मीद करते हैं अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं फिर ऐसी नेक्स्ट कथा के लिए। जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, राधे राधे।